Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel। हम सबको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टन है और वॉलेटाइल है और इसीलिए हम में से काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते वक्त ना बहुत डरते हैं और उनका डर भी जायज़ है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि नेक्स्ट 1 डे में हमारे साथ क्या होगा या नेक्स्ट 1 आवर में हमारे साथ क्या होगा। तो इसमें जब हम अपने हार्ड एंड मनी को मार्केट में इन्वेस्ट करें फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स एंड सो ऑन, तो आप ही सोचो क्या डर नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट कैसा रहेगा, क्या मार्केट बुलिश रहेगा, क्या मार्केट बेरिश रहेगा आने वाले टाइम में, क्या मार्केट में रिसेशन आएगा, ये हम में से कोई भी नहीं जानता और इसीलिए हम सबको डर रहता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए आज का ये वीडियो बना रही हूँ ताकि हमें ना फोकस करना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स पे, ना कि मार्केट के मूवमेंट पे और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इस पे फोकस ना करके ना हमें क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और स्टॉक्स को पिक कर रहे हो तो कभी भी साइक्लिक स्टॉक और PSU कंपनीज में इन्वेस्ट मत करना। ये सारी कंपनीज में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो बट लॉन्ग टर्म में अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते या सीज़न चेंज हो जाती है तो फिर एडवर्सली इम्पैक्ट करती है ये सारी कंपनीज़ को। इसीलिए साइक्लिक स्टॉक्स और PSU कंपनीज़ को ना कभी भी लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्ट मत करना या पोर्टफोलियो में होल्ड करके मत रखना। सेकेंड आता है हमेशा ना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप रिसर्च करते हो और फिर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्वेस्टर बोला जाएगा बट अगर आप रिसर्च के बिना इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्पेक्युलेटर बोला जाएगा। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्पेक्युलेटर। अगर आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्टर हो गए। अगर आप मार्केट हाइप टिप्स और ट्रिक्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो तो आप स्पेक्युलेटर हो गए क्योंकि आप स्पेक्युलेशन कर रहे हो और स्पेक्युलेशन इन अ लॉन्ग रन कैन बी वेरी डेंजरस एंड रिस्की। फॉर एग्जाम्पल आपने टिप्स और ट्रिक्स के बेसिस पे इन्वेस्ट किया टाटा कंज्यूमर में, आपने देखा कि मार्केट में हाइप चल रहा है और मार्केट में टारगेट चल रहा है 1100, इसीलिए आपने उसके फाइनेंशियल्स ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी चेक नहीं करके आपने इन्वेस्ट कर दिया। बट इन अ लॉन्ग रन अगर वो कंपनी बुरी कंपनी बनती है तो आपका रिस्क बहुत हो जाता है क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी लगा हुआ है और इसीलिए देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन स्पेक्युलेटर एंड इन्वेस्टर और आपको रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अगर स्पेक्युलेशन के बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग रन में शायद आपको बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो। मान लीजिए आप 15-20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एवरी 4 to 5 ईयर्स में ना आप एक रिसेशन मूवमेंट या फिर बेरिश मार्केट देख पाओगे स्टॉक मार्केट में और ये टाइम पे ना आपको पेशेंस से होल्ड करना है अपने पोर्टफोलियो को, ना कि पैनिक सेलिंग करना है क्योंकि अगर आप पैनिक सेलिंग कर दोगे तो आपका जो माइंडसेट था 15-20 ईयर्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन का वो टूट जाएगा। इसीलिए पेशेंस से होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ना कि पैनिक सेलिंग करो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड था जिसने 2019 में इन्वेस्टमेंट चालू किया विद अ माइंडसेट कि वो 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। ही वॉज 23 एट दैट टाइम बट ड्यू टू 2020 जब मार्केट बेरिश हुआ, मार्केट में रिसेशन आया, तब उसने आधा से ज़्यादा पोर्टफोलियो जो था उसने बेच दिया बिकॉज ऑफ पैनिक सेलिंग, बिकॉज उसको डर था कि मार्केट और डाउन जाएगा और उसी की वजह से उसने बहुत सारा लॉसेस किया। तो अगर आपका माइंडसेट है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो बेरिश मार्केट आएगा ही आएगा एवरी 3-4 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स में, तो तब भी आपको ना एकदम पेशेंस से वो पोर्टफोलियो को होल्ड करना है। बट येस, अगर बैड स्टॉक्स है तो उसको निकाल दो। गुड स्टॉक्स है जिस पे आपको भरोसा है, आपने रिसर्च किया है, आपको पता है कि ये लॉन्ग रन में अच्छा ही होगा, अच्छा ही परफॉर्म करेगा, तो ही पेशेंट से होल्ड करना। अगर आपको लगता है ये बैड स्टॉक है या फिर रिसर्च करते वक्त आपने देखा कि इसके फंडामेंटल्स पुअर होते जा रहे हैं तो वैसे स्टॉक्स को आपको सेल करना है। बट आपको कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करना है क्योंकि अगर पैनिक सेलिंग करोगे तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, आप लॉस पे बेच रहे हो और आने वाले टाइम में जब आपका वेल्थ क्रिएट होने जाएगा तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पैनिक सेलिंग कर दिया है।
तो हमेशा लॉन्ग टर्म में पेशेंस से होल्ड करना अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हो तो। सबसे लास्ट आता है कि हमेशा प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करो अपने रिस्क के हिसाब से। इवन पीटर लिंच सेड कि अगर 10 कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें से 6 कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, दैट मीन्स कि आपने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में 100% सक्सेस रेट किसी को भी नहीं मिलता है। और इसीलिए अगर 10 में से 6 कंपनीज भी आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है ना, दैट मीन्स यू हैव डन अ ग्रेट जॉब बाय डूइंग योर प्रॉपर रिसर्च एंड इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनीज। और इसीलिए डाइवर्सिफाई करना अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट, अच्छी कंपनीज को पिक करके उसमें इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 100% सक्सेस रेट नहीं है। यहाँ पे आपको 60 to 80% का सक्सेस रेट मिल सकता है अगर आपने अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance। हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस को बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है, आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर